नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट कानपुर से। तो आज हम अपनी इस आईवीएफ सीरीज में बात करने वाले हैं कि आईवीएफ में फेलियर क्यों होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आईवीएफ में जो है हम लोग फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर करते हैं और किसी भी प्रेगनेंसी के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक हेल्दी एग, एक हेल्दी स्पर्म और यूट्रस की परत जो कि एम्ब्रियो को अच्छी तरीके से टेक अप कर सके। तो क्या होता है कि पेशेंट अगर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहा है और उसका इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, आईयूआई कराता है, वो भी सक्सेसफुल नहीं होता है, तो जब आईवीएफ के लिए पेशेंट जाता है तो बहुत होप लेके जाता है। उसको लगता है कि हम आईवीएफ कराएंगे तो प्रेग्नेंट हो ही जाएंगे। लेकिन आईवीएफ में भी जो सक्सेस रेट होता है वो फर्स्ट साइकिल में सिर्फ 30 to 40% ही होता है। तो क्या होते हैं इसके कारण, क्यों फेल होता है आईवीएफ? तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि एक एग हेल्दी चाहिए होता है हमको, एक हेल्दी स्पर्म चाहिए होता है और चाहिए होती है बच्चेदानी की परत जो कि एम्ब्रियोज जो हमने बनाए हैं उसको अच्छी तरह से टेक अप करे। तो क्या होता है कि आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो एग और स्पर्म के मिलने की प्रक्रिया है, वो बहुत हद तक हम लोगों के हाथ में रहती है। हम एग्स निकालते हैं, पर एग अच्छे स्पर्म निकाल के पेट्री डिश में डालते हैं, उनको फर्टिलाइजेशन के लिए छोड़ते हैं। लेकिन जो एम्ब्रियो बन रहा है वो किस क्वालिटी का बन रहा है और कितना उस जो क्वालिटी के एम्ब्रियो बने हैं वो टेक अप करेंगे या नहीं करेंगे, या अगर हमने 8 एम्ब्रियो बनाए हैं तो उसमें से कौन सा टेक अप कर लेगा, किस एम्ब्रियो से आपको प्रेगनेंसी मिलेगी, ये पता करना जो है किसी भी डॉक्टर के हाथ में या किसी भी आईवीएफ सेंटर के हाथ में नहीं होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि यूजुअली जो है 2 से 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर करे जाते हैं इस होप में कि एक एम्ब्रियो तो टेकअप कर ही लेगा, क्योंकि हमें ये नॉलेज नहीं होती है कि कौन सा एम्ब्रियो आपको प्रेगनेंसी दे सकता है। इसलिए आईवीएफ में भी फेलियर रेट्स होते हैं। तो अगर आपके एम्ब्रियो अच्छे ग्रेड के नहीं बने हैं, यानी कि एग की क्वालिटी अगर खराब है इस कारण अच्छे नहीं बने, या स्पर्म की क्वालिटी खराब है इसके कारण अच्छे नहीं बने हैं, तो फिर आईवीएफ फेल हो सकता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो भी एम्ब्रियो बनते हैं उनकी आजकल जेनेटिक टेस्टिंग तो अवेलेबल है, लेकिन हमेशा हर बार जेनेटिक टेस्टिंग नहीं की जाती है और एम्ब्रियोज को देख के कोई भी अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि कौन सा एम्ब्रियो हेल्दी एम्ब्रियो है। हाँ, अगर आपके कोई हिस्ट्री है इस तरीके की तो फिर जरूर जो है जेनेटिक टेस्टिंग कराने के बाद ही एम्ब्रियोज डाले जाते हैं। यूजुअली जो है 2 से 3 एम्ब्रियो इसीलिए डाले जाते हैं कि जो हेल्दी एम्ब्रियो होता है वो नेचर ही सिलेक्ट करती है और उसी एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन करवाती है। तो कुछ हद तक जो है हम लोग भी इसमें नेचुरल प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। तो इसके अलावा जो एक चीज आईवीएफ फेल होने का कारण होती है वो है बच्चेदानी की परत। जैसे कि अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस हो चुका है या आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है बच्चेदानी की परत में, तो बच्चेदानी की परत जो है वो खुरदुरी हो जाती है और उतना ज्यादा ब्लड सप्लाई उसमें नहीं रहता है जो कि इम्प्लांटेशन के लिए या एम्ब्रियो को टेकअप करने के लिए जरूरी होता है। कभी कभी अगर कोई सर्जरी आपने जो है एंडोमेट्रियम में कराई है, कोई सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड है, कुछ है, तब भी ऐसी दिक्कत हो सकती है। तो अगर एम्ब्रियो आपके ग्रेड अच्छे नहीं बने हैं या फिर बच्चेदानी की परत अच्छे से डेवलप नहीं हो रही है तो फिर आईवीएफ जो है वो फेल हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका पहली बार आईवीएफ फेल हो गया है तो आप कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते या आईवीएफ आपका दोबारा सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इनफैक्ट आईवीएफ में जो सेकेंड टाइम आप कराते हो उसमें सक्सेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट साइकिल में हमें अंदाज़ा लग जाता है कि क्या चीज़ें जो है हम इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें, किस तरीके से प्रक्रिया आपकी जा रही है। तो सेकेंड साइकिल में जो है वो सारी चीज़ें इम्प्रूव कर दी जाती हैं और उसमें चांसेस अच्छे बन जाते हैं। तो पहला आईवीएफ अगर आपका फेल होता है तो आपको जो है निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर आप जो है कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं है और आप हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हैं, तब भी 1 महीने में प्रेगनेंसी होने के चांसेस 10 से 15% ही रहते हैं। तो इसलिए अगर कोई भी आईवीएफ सेंटर आपको ये कहता है कि हम 100% गारंटी लेते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप सोच समझ के आईवीएफ सेंटर का चयन करें और
अगर आपका आईवीएफ फर्स्ट टाइम फेल होता है तो आप निराश ना हो, आपको प्रेगनेंसी जरूर होगी, ट्राई करते रहें। थैंक यू सो मच।